नमस्ते मेरे साथियों थे आप सभी का आपके अपने चैनल जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लगभग यहाँ पर हम 20 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन होता है अपना कि भोजन का जो पाचन है ना कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखना, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, उसके बाद हम उसको 32 बार डगमगाते हैं, फिर उसको नीचे से ले जाते हैं ग्रास नाल से पेट में, फिर आंत में ऐसे जाता है। ठीक है ना। तो कहाँ से पचना शुरू हो जाता है, मुख से हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर मुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि जो है ना जीवाणु की खोज है ना किसने करी थी। तो जीवाणु की खोज करी थी ल्यूवेनहोक ने। किसने करी थी, ल्यूवेनहोक ने करी थी। ठीक है ना। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम इस भाई साहब ने करी थी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो श्वसन अंग होता है ना वह क्या है। तो श्वसन अंग मतलब फेफड़ा है, नाक है, दिमाग है, या फिर नलियाँ हैं। जो भी हो आप मुझे बताना, जो भी बताएगा उसका नाम मैं अगले वाले सेशन में लूँगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में श्वसन का अंग क्या है। वही आ गया, पता चल गया आपको यार, कोई बात नहीं। फेफड़ा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, फेफड़ा इसका करेक्ट आंसर है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। जो रक्त ब्लड होता है ना, ब्लड, उसमें कौन सी धातु पाए जाते हैं, तो लोहा उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। ठीक है ना, लोहा इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कैल्सी जो फेरोल होता है ना, ये किस विटामिन का रासायनिक रूप है। कैल्सी फेरोल हड्डियों को क्या करता है, ये मजबूत करता है। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप मनुष्य को क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सबसे अच्छा जो स्रोत है ना वह है सूर्य जी। क्या है, सूर्य महाराज। ठीक है ना, सूर्य सबसे अच्छा है। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन है कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। तो इसमें कई प्रकार की ग्रंथि है, लेकिन इसमें यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। पायरिया आपने कई बार सुना है और कई बार पढ़ा है, तो ध्यान रखना ये दांत और मसूड़ों में होता है। ठीक है ना, किसमें होता है, मसूड़ों में। कभी कभार आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति तो उसका दांत है ना क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो पीला क्यों होता है, क्योंकि जो पानी पीता है तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण दांत क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। अगला है हीरे की चमक का क्या कारण है। हिमक हीरा, जो हीरा होता है ना वो चमक रहा है, क्यों, क्योंकि प्रकाश का आंतरिक है ना जब परावर्तन बहुत ही है, आंतरिक परावर्तन। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। प्रोटीन पचता है किसके द्वारा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है ना, प्रोटीन पचता है किसके, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। अगला है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश जैसे मान ली सूर्य है, अब सूर्य से प्रकाश निकल रहा है ये तो किसी के दिमाग में तो आया होगा ना कि भैया ये ना कितने किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है ये, तो किसी के दिमाग में आया होगा। तो ये रोमर भाई साहब है ना, इनके दिमाग में आया कि चलो मैं देखता हूँ यार इसको, प्रकाश का वेग कितना है। तो रोमर भाई साहब ने सर्वप्रथम देखा था। अगला है साथियों, चावल को पकाने में कहाँ सबसे अधिक समय लगेगा। तो माउंट एवरेस्ट। अब दिमाग में होगा, दिमाग में आया होगा कि माउंट एवरेस्ट पर कैसे टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो ये माउंट एवरेस्ट है, अब इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। अब यहाँ पर इसके सिर पर जाकर अग्नि जलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल हवा कम होगी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसके कारण वहाँ पर अधिक समय लगेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है ना वह कौन सी, जो चश्मा होता है ना उसके अंदर कांच लगा होता है उस गिलास का उपयोग करता है। तो निकट दृष्टि वाला व्यक्ति होता है ना वो अवतल लेंस का उपयोग करता है, जबकि दूर दृष्टि वाला उत्तल लेंस का कर जाता है। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है, अवतल लेंस।
अगला क्वेश्चन है, सबसे जो छोटी ग्रंथि है ना, मास्टर ग्रंथि, वो कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जो पसलियाँ होती है ना, उसकी संख्या कितनी है? ये मनुष्य का ये होता है, इसके अंदर है ना, ये ऐसे लगी होती है, तो इसकी 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। एक खड़ा डंडा लगा होता है, इसको स्टेडम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में जो हड्डियाँ की कुल संख्या है ना, वो कितनी है? तो ध्यान रखना, 206 मानव शरीर की हड्डियों में हड्डियाँ पाई जाती है। लेकिन आपको बता दूं मैं एक बात, जो 300 प्लस नाम सुना होगा आपने। जब बच्चा शिशु जन्म लेता है ना, तब उसके समय में 300 प्लस हड्डियाँ पाई जाती है। लेकिन जैसे शिशु धीरे धीरे वयस्क वयस्क से फिर बड़ा होता है, तो वो हड्डियाँ आपस में क्या हो जाती है? ज्वाइंट हो जाती है। तो वो लगभग कट पीट के कितने 206 बच जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास एक प्रकार का सोडियम और सिलिकेट से मिलकर बना होता है। ठीक है साथियों, किससे? सोडियम और सिलिकेट से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन पे बात करता हूँ दोस्त में, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है साथियों, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसके द्वारा मापते हैं? जो भोजन में जो ऊर्जा होती है ना, हम उसको कैलोरी में मापते हैं। ठीक है ना, कैलोरी में मापते हैं। इसका करेक्ट आंसर कैलोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथलीट होता है ना, जो फुट बीमारी होती है ना, वो किससे होती है? तो एथलीट जो फुट बीमारी वो फफूंद से होती है। किससे होती है साथी? फफूंद से होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कीटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटोलॉजी कहा जाता है। झाड़ियों के अध्ययन को डेंट्रोलॉजी कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ऐसे कहीं फैक्ट आपको याद रखने होंगे, तभी जाकर वहाँ से रिलेटेड से क्वेश्चन बनता है और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इस चैनल पर आज ही आए हो, अभी आए हो, तो लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्त, और इसको अपने दोस्त को भी कहीं शेयर कर देना यार। शेयर करने से क्या होगा, वो भी देख लेगा, और उसके बाद सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देना। बेल आइकन घंटी दबा देना, तुम तो घंटी, तुम्हारे पास जो घंटा है ना, उसको दबा देना। बस बजा देना, बजा के चल जाना, क्योंकि जब अगला मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, तुम्हारे पास पहुंच जाएगा वो, और पहुंचने से तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी। अच्छा कंटेंट ला के दूंगा। एनसीईआरटी के थ्रू ही मैं क्वेश्चन लाता हूँ, देख लेना आप। या तो मैं आपको चैप्टर बता दूंगा, कौन सी क्लास से लेकर आए वही क्वेश्चन करवाएंगे साइंस में, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रेलवे में बराबर पूछता है। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।